आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से तवील मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर ने चौधरी शुजात से वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त की। चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर मुशावरत। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। तख्ते लाहौर का मारिका, हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या परवेज इलाही कुर्सी संभालेंगे? फैसला आज होगा। कौन किसका साथ देगा? मुल्क भर की निगाहें लाहौर पर जम गई। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से एक रोज में 2 मुलाकातें। तहरीक इंसाफ का नंबर गेम पूरी होने का दावा। राना सनाउल्लाह ने कहा PTI के 50 अरकान हमजा शहबाज को वोट दे सकते हैं। इमरान खान ने कहा मैंडेट चोरी किया गया तो फिर किसी और किस्म का एहतजाज होगा। वज़ीर आला पंजाब के लिए नंबर गेम में परवेज इलाही की बरतरी। ऐवान में तहरीक इंसाफ के 178, काफ लीग के 10 अरकान। दोस्त मजारी वोट नहीं दे सकेंगे। MPA चौधरी मसूद बैरून मुल्क चले गए। परवेज इलाही को 186 वोट मिलने का इम्कान। हमजा शहबाज को ऐवान में 178 अरकान की हिमायत हासिल। नून लीग की रुकने असम्बली उज़्मा कादरी कोरोना से मुतासर। राना सनाउल्लाह का अपने MPA गयासुद्दीन के मुनहरिफ होने का दावा। आज़ाद रुकने असम्बली चौधरी निसार और पीर रफ़ीउद्दीन गैर जानिबदार। इमरान खान ने कहा पंजाब का मैंडेट चोरी किया गया तो किसी और किस्म का एहतजाज होगा। आवाम को रोकना फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। वोट को इज्जत दी गई तो हम जश्न मनाएंगे। वो दिन चले गए जब इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जीता जाता था। जिनके पास पावर थी इन्होंने शरीफ और जरदारी खानदान को बचाया। जिनको बचाया गया इन्होंने पैसे लेकर हमारी हुकूमत गिराई। आसिफ जरदारी को जेल में डालना चाहिए। ये जमातें समझते हैं कि पैसा चलाने वाला कामयाब हो जाएगा। पंजाब के अवाम ने ज़िमनी इंतखाब में इस तासुर को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से इमरान खान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। कहा शहबाज शरीफ गैर ज़रूरी शराफत दिखा रहे हैं। हकीम राना सनाउल्लाह को जगाओ, बहुत केसेस पड़े हैं। मुखालिफिन को जेलों में डालने वाले इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाए। PTI कारकुन अपनी हद में रहें। तुम्हारे लिए ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि पाँव नहीं रख सकोगे। इमरान खान के आकाओं का पता है, ये भी मालूम है कौन डोरे हिलाता है। आइन शिकन सदर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इमरान खान का मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे आम इंतखाबात न लड़ने का ऐलान। कहा ज़िमनी इलेक्शन में हमें हराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन 13 जमातों, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ा। कभी इस तरह का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे आम इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को सियासत में खरीदो फरोख्त का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा अनोखा लाडला न जीत कर खुश है न हार कर। इमरान खान को धमकी देने और इल्ज़ाम लगाने के अलावा कोई काम नहीं। 2018 का वोट चोर दूसरों पर तोहमत लगाना बंद करे। माजी में जहाज चलाकर वफादारियां तब्दील कराई गईं। आज भी कहता हूँ जिनका ज़मीर जिंदा है वो परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। इमरान खान के वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए लाहौर में डेरे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नौमुंतखब अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। इलेक्शन में जीत पर मुबारकबाद दी। PTI और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत भी की। कहा मेरी वो ट्रेनिंग है जो आप में से किसी की भी नहीं। कभी किसी गलत फहमी में ना रहें। कोई भी मैच आखिरी गेंद तक जीता नहीं जाता। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर मुशावरत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मुस्लिम लीग नून के तमाम हथकंडे बुरी तरह नाकाम होंगे। वज़ीर आला के इंतखाब को सबूताज करने की हर साजिश का रास्ता रोका जाएगा। हमजा शहबाज ने नून लीग और इत्तेहादियों का इजलास आज तलब कर लिया। तमाम अरकान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्तान और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बायस हसन सवाली, फारूकपुरा और ग्रास मंडी के इलाकों में घरों की छतें गिर गईं। 11 अफराद जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
लाहौर में मुसलसल 7 घंटे बारिश, 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। अंडरपासेस पानी से भर गए, सड़कें भी पानी पानी। किसी का मोटरसाइकिल बंद हुआ तो किसी की गाड़ी जवाब दे गई। शहरी कई फीट पानी में मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। हरबंसपुरा में अंडरपास ट्रैफिक के लिए बंद। इशरा, रहमानपुरा, ताजपुरा की गलियों में 2-2 फीट पानी जमा। सेशन कोर्ट भी पानी में घिर गई। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पेशावर में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सदर और गुलबहार में नाले उबल पड़े। BRT बस सर्विस को भी बंद कर दिया गया। हयाताबाद और सदर और रेलवे स्टेशन रूट्स पर सर्विस आरिजी तौर पर बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नालों में पानी की सतह बुलंद। रावलपिंडी में बारिश का पानी मार्केट और दुकानों में दाखिल हो गया। इंपीरियल मार्केट, बोहड़ बाजार और नया मोहल्ला के इलाके मुतासिर। दरियाए स्वां में डूबने वाले शख्स की तलाश के लिए ऑपरेशन। डूबने वाला नौजवान बच्चे को बचाने के लिए दरिया में उतरा था। गुजरावाला को मूसलाधार बारिश ने डुबो दिया। गलियां और सड़कें मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गईं। शहरियों के मोटरसाइकिल पानी में बंद हो गए। शहर के बाजार में भी पानी ही पानी। बारिशी पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने तयनाती की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुशावरत से आफ्ताब सुल्तान की तयनाती की गई। आफ्ताब सुल्तान 3 साल चेयरमैन नैब रहेंगे। रियासती मशीनरी से बंदे उठाए जाएं तो ये फौजदारी जुर्म होगा। जब ये जुर्म होगा तौहीन तब होगी। किसी जुर्म को पहले फर्ज नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो खामोश नहीं रहेंगे। अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी या कानून से इनहराफ पर आंखें बंद नहीं करेंगे। इंतखाबात से कब्ल बुलंदोबाग दावे करना, बयानात देना आम सी बात है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इस तरह के सियासी बयानात दोनों तरफ से दिए जाते हैं। पंजाब असम्बली के 19 नामुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। PTI के 15, नून लीग के 3 अरकान शामिल। आज़ाद रुकन असम्बली पीर रफ़ीउद्दीन ने भी हलफ उठा लिया। PP7 रावलपिंडी का नोटिफिकेशन ना हो सका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में महंगाई का कोई असर नहीं हुआ। इंतखाबात में सबसे ज्यादा इज्जत हमारे हिस्से में आई। नून लीग के 2 लाख वोट ज्यादा हो गए। PTI के नशस्तें जीत ली। इमरान खान का रवैया अफसोसनाक है। इमरान खान डाकू को हुकूमत दे रहे हैं। ये अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और फौरी इलेक्शन कराए। मुल्क इलेक्शन की तरफ न गया तो फसादात शुरू हो जाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। आसिफ जरदारी फितने की जड़ है। आसिफ जरदारी ने 2 भाइयों में लड़ाई करा दी। इमरान खान ने अंदरूनी सिंध के तवील दौरे का फैसला किया है। इमरान खान ने एक ही ठोकर से 14 अंडे तोड़ दिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान झूठा, मुनाफिक और चोर है। वफादारियां खरीदने का सियासी धंधा इमरान खान का है। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फॉरेन फंडिंग केस पर NRO मांग रहा है। इमरान साहब, ये सिकंदर सुल्तान है, जावेद इकबाल नहीं जो आपकी ब्लैकमेलिंग और धमकी में आ जाए। रुपए के मुकाबले में तगड़ा, डॉलर मजीद तगड़ा। $1 $226.81 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद ₹1.89 बढ़ गई। 4 रोज में डॉलर ₹16 महंगा हो गया। हुकूमत का 2 माह के लिए डीजल और फर्नेस ऑयल दरामद न करने का ऐलान। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क में 60 रोज की जरूरत के लिए 2 अरब लीटर डीजल मौजूद है। रवां सीजन के लिए फर्नेस ऑयल का जखीरा भी है। सर्दियों में जितनी जरूरत पड़ेगी वो मुल्की रिफाइनरीज बना लेती हैं। दरामदात में कमी से रुपए पर प्रेशर कम होगा। मिफ्ता इस्माइल का आइंदा हफ्ते गवर्नर स्टेट बैंक तैनात करने का ऐलान। PTI ने रुपए की मुसलसल बेकदरी का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया।
हमाद अजहर ने कहा, रुपया 3 माह में 50 रुपये अपनी कदर खो बैठा। मार्केट का एतबार मौजूदा मुसल्लत हुकूमत से उठ चुका है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट मौजूदा हुकूमत के दौर में 4 गुना बढ़ चुका है। मौलाना फजलुर रहमान के अपनी ही हुकूमत से गिले शिकवे। कहा, 1-1.5 साल की हुकूमत तवीलुल मुद्दती फैसले न करे। पेट्रोल महंगा करने की मुखालफत की थी। IMF मुआहिदे पर भी तजावीज़ नहीं मानी गई। घर में बातें ना मानी जाएं तो घर नहीं छोड़ा जाता। फवाद चौधरी ने कहा, फजलुर रहमान फौरी तौर पर माहिर नफ्सियात से मशवरा करें। मौलाना की आंखों से पता चल रहा है कि रातों को सो नहीं पा रहे। आसाबी तनाव में कमी की दवा लें, वरना हमें इनको जेल के अस्पताल शिफ्ट करना पड़ेगा। सियालकोट, डस्का, शकरगढ़ में मूसलाधार बारिशों से तबाही। मोटरसाइकिल गाड़ियां सड़कों पर बंद हो गए। डस्का में सड़कें डूबी रहीं। शकरगढ़ में पुलिस स्टेशन में पानी दाखिल। जफरवाल में घर और बाजार पानी में घिर गए। मुल्तान में 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से निज़ाम जिंदगी मफलूज। कसूर, मंचनाबाद, कोट अद्दू को तेज बारिशों ने डुबो दिया। कसूर में सड़कों पर 3-3 फीट पानी जमा। मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर डूब गए। मंचनाबाद में भी सड़कों पर पानी जमा। शहरियों का बाजार जाना मुश्किल हो गया। कोट अद्दू में सड़कों पर पानी जमा होने से मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद। विहाड़ी में भी गलियां, बाजार और सड़कें पानी से भर गए। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों से हादसा। 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। लाहौर में 3 अफराद दम तोड़ गए। मियांवाली में बरसाती नाले में बहने से 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। गुजरात में छत गिरने से 2 खवातीन दम तोड़ गईं। 6 अफराद जख्मी हुए। रुझान में 2 बच्चियां और 1 खातून डूबकर जाँ बहक। गुजरावाला में घर की दीवार गिरने से खातून दम तोड़ गई। शेखुपुरा में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जख्मी। सियालकोट में मियाँ बीवी और बच्ची जख्मी। तूफानी बारिशों से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नाले बिफर गए। जेहलम के इलाका डुमेली में मिनी डैम टूट गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। मंचनाबाद के करीब दरियाए सतलज में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मियांवाली के इलाके ईसा खेल में बारिश से नदी नाले बिफर गए। सैलाबी पानी कालाबाग के बाजारों में दाखिल। जफरवाल के नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कहूटा में नाले का बंद टूट गया। डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिशें, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का निजाम जवाब दे गया। शहर में अर्बन फ्लडिंग पर हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। राजनपुर और तौंसा शरीफ में कोहे सलमान के नदी नाले बिफर गए। सूरी, संघर, सखी सरवर नाले में पानी की सतह बढ़ गई। रुझान की रोद कोही में सैलाबी रैला। बंद टूटने से आबादी मुतासर। हब नदी में तोगयानी कराची और बलूचिस्तान को मिलाने वाला पुल बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा के नदी नालों में तोगयानी। सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। सवाबी में भी तोगयानी। शहरियों को मुश्किलात। आज़ाद कश्मीर में कोटली में सैलाबी रैले से सड़क डूब गई। मोटरसाइकिल बंद हो गए। शहरी एक दूसरे को उठाकर सड़क पार करते रहे। मीरपुर में भी तेज बारिश। लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया तवील। बिजली का शॉर्टफॉल 6344 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची के बिजली सारिफीन एक बार फिर बड़े इजाफे के लिए तैयार हो जाएं कि इलेक्ट्रिक की बिजली 11 रुपये 39 पैसे फी यूनिट महंगा करने के लिए नेपरा को दरख्वास्त। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा दरख्वास्त पर 28 जुलाई को समाअत करेगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक इंसाफ के मुजाहिरे। लाहौर में लिबर्टी चौक पर कारकुन जमा। कराची में इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहिरा। इस्लामाबाद के F9 पार्क में कारकुनों के डेरे। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इमरान खान के खिताब को बराह रास्त सुनाने के इंतजाम किए गए। कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ का सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरना। तहरीक लब्बैक का भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज। जमात इस्लामी आज इलेक्शन कमीशन दफ्तर के सामने धरना देगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में जाना चाहती थी। अली जैदी को इल्म नहीं और सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम अहकामात के पाबंद हैं।
PTI इंतखाबात मुलतवी होने का इल्जाम पीपल्स पार्टी पर ना डाले। MQM का फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन कराने का मुतालबा। फारूक नसीम ने कहा, इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त नहीं की। दुरुस्त हल्काबंदियों के साथ फौरी बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। मुकामी हुकूमतों में मुकामी लोगों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। रहनुमा PTI असद उमर ने कहा, इलेक्शन कमीशन फरीक बन चुका है। बारिश का बहाना बनाकर कराची और हैदराबाद में इलेक्शन मुलतवी किया गया। मुल्क में अब वो फैसले होंगे जो आवाम चाहेंगे। जमहूरियत आगे ले जाने के लिए आज़ाद इलेक्शन कमीशन जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन। लाहौर हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को अरकान को तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। कहा, यकीनी बनाएं कि अरकान बिला खौफ व खतर वोट डाल सकें। PP 7 रावलपिंडी में वोटों की दोबारा गिनती नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवार शबीर आवान की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, दरख्वास्त गुजार दोबारा गिनती के लिए खातिर खां सबूत फराहम नहीं कर सका। फैसले के बाद नून लीगी अरकान के नारे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान। रहनुमा PTI फारूक हबीब ने कहा, अवाम ने जाली हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी को फायदा दे रहा है। मेरे इलेक्शन में 150 पोलिंग बैग्स को गिना गया। PP 7 में 49 वोटों से जिता दिया गया। आइन और कानून की धज्जियां नहीं उड़ाने देंगे। फवाद चौधरी का पंजाब असेंबली में 186 अरकान की हिमायत का दावा। कहा, मरियम ग्रुप ने PTI की जीत पर अच्छा रद्द-ए-अमल दिया। शहबाज ग्रुप जरदारी साहब के ज्यादा नीचे लगा हुआ है। शहबाज शरीफ आजकल अपने फैसले जरदारी साहब से करा रहे हैं। आसिफ जरदारी ने पहले पीपल्स पार्टी अब नून लीग का बेड़ा गर्क कर दिया। शरीफ खानदान में 2 कैंप वाज़े हो चुके हैं। शहबाज शरीफ का कैंप जल्द आम इंतखाबात नहीं चाहता। अता तारड़ ने फवाद चौधरी को हतके इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा कराने वाले 3 MPAs को भी लीगल नोटिस भिजवाए गए। कहा, झूठे बयान हल्फी से हमारी साख को नुकसान पहुंचाया गया। 14 रोज में माफी मांगने का मुतालबा। अरकान पंजाब असेंबली को बाहिफाजत असेंबली में पहुंचाने का मिशन। लाहौर में होटल सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गए। PTI, मुस्लिम लीग नून और काफ लीग ने अपने अपने अरकान को होटलों में मुंतकिल कर दिया। अरकान की हिफाजत के लिए कड़ा पहरा। वफाकी वज़ीर साद रफीक का पंजाब की सूरत हाल पर तबसरा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि आंशिकन वोट चोर इमरान की शिकस्त हर हाल में होगी। आगे आगे देखिए होता है क्या। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से घंटों तवील मुलाकात। साबिक सदर का परहेजी खाना बिलावल हाउस से चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पहुंचाया गया। जराये के मुताबिक चौधरी शुजात ने कहा, खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी, यहाँ भी आपको हस्बे ख्वाहिश खाना मिल सकता था। आसिफ जरदारी बोले, मुझे भिंडी बहुत पसंद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि तुर्की से बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने जर्मन हम मनसब से राबता किया। बिलावल ने GSP प्लस स्टेटस के लिए जर्मनी के ताउन को सराहा। 2 तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर। मोनस इलाही का नंबर गेम से ज्यादा अरकान 7 होने का दावा। कहा, मुस्लिम लीग नून की गेम खत्म हो चुकी। लालच दें या जो मर्जी करें, फर्क नहीं पड़ता। हमारे नंबर्स मतलूबा तादाद से ज्यादा हैं। शहबाज शरीफ का जिस इदारे या शख्सियत ने साथ दिया, इसका ही बेड़ा गर्क किया। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, इमरान खान का एजेंडा मुल्क के इदारों को आग लगाने का है। पंजाब में पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान का X और Y का बयानिया ज़मी बोस हो चुक गया। इलेक्शन जीतने के बाद भी इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुए। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को गद्दार करार दे रहे हैं। तमाम इत्तेहादी मुत्तफिक हैं, मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी।
विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, आसिफ जरदारी लाहौर गए तो पीटीआई को तकलीफ हुई। क्या आसिफ जरदारी लाहौर नहीं जा सकते? हमने सियासत पर मुल्क को तरजीह दी। इलेक्शन कमीशन से ममनुआ फंडिंग का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी बोले, पीटीआई वालों को ख्वाब में भी आसिफ जरदारी नजर आते हैं। जमहूरियत की जीत होगी, हमजा शहबाज ही वज़ीर आला होंगे। कराची बल्दिया रईस कोर्ट के करीब खातून और बच्चा नदी में डूब गए। हुक्काम के मुताबिक डूबने वाली खातून और बच्चा फूफी भतीजा हैं। औरंगी टाउन राजा तनवीर कॉलोनी के रिहायशी हैं। सवाबी में सैलाबी पानी में डूबने से 2 बच्चे जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक 3 बच्चे पानी में डूबे, 1 को बचा लिया गया। कराची में ताजरों का बिजली बिलों से टैक्स इकट्ठा करने के खिलाफ एहतजाज। सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पर मुजाहिरा। ताजरों की कानून वापस ना लेने पर मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की वार्निंग। कराची की पीपल्स बस सर्विस में एक और रूट का इजाफा। नुमाइश से CVU के लिए भी बस सर्विस का आगाज। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, नए रूट को फाल कर दिया है। इब्तदाई तौर पर रूट पर 20 बसें चलाई जाएंगी।